गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की जो हमारी ऑनलाइन क्लास है, इस ऑनलाइन क्लास का हमारा प्रकरण आज का जो रहेगा वो केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में, जिसका हमने पूर्व कक्षा में अध्ययन किया था, समांतर माध्य, जिसको मध्यिका कहते हैं, माध्य कहते हैं, औसत के नाम से भी उसे जाना जाता है, एक्स बार से इसको व्यक्त करते हैं, ये हमने देखा। आज हम बात करेंगे कि मध्यमान की विशेषताएं, या फिर हम कहें कि मध्यमान के लक्षण। मध्यमान की विशेषताएं, या फिर हम इसे कहें लक्षण। आज का हमारा प्रकरण हुआ मध्यमान की विशेषताएं, या फिर हम कहें लक्षण। अब जब मध्यमान की विशेषता एवं लक्षण की हम बात करते हैं तो इसकी जो विशेषताएं क्या क्या है ये हम देखेंगे, जानेंगे। माध्य की विशेषताएं, तो आज का हमारा प्रकरण ये हो। अब बात करते हैं कि इसकी पहली विशेषता की, तो इसकी प्रथम विशेषता की हम बात करें तो मध्यमान होता है वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है। गुरुत्वाकर्षण का क्या होता है? केंद्र होता है। क्या होता है? गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होता है, केंद्र बिंदु होता है, केंद्र बिंदु कह सकते हैं। केंद्र होता है, बिंदु होता है, या केंद्र बिंदु होता है, जो आप समझें। अब ये हम जानेंगे कि मध्यमान जो है वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु कैसे होता है। इसको गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो समांतर माध्य होता है वो उससे पूर्व की संख्या और उसके बाद की जो संख्याएं होती हैं, या प्राप्तांक होते हैं, या जो राशियां होती हैं, उनके ठीक बीच में स्थित होता है। मतलब इधर भी बराबर दूरी है, इधर भी विचलन बराबर, इधर भी विचलन बराबर, दोनों के बीच में ये स्थित होता है। क्या काम है कि इसके दोनों तरफ समान विचलन होता है। मतलब विचलन का जो केंद्र बिंदु होता है वो हमारा x बार यानी मध्यमान होता है। पहली विशेषता इसकी है। दूसरी विशेषता की हम बात करें तो मध्यमान संतुलन बिंदु होता है। किसका संतुलन बिंदु होता है? मध्यमान वितरण का संतुलन बिंदु होता है। जो हमारा वितरण जो होता है, जिसमें हमारे जो बारता या हमारे जो x के मान जो दिए होते हैं, प्राप्तांक दिए होते हैं, तो उनका संतुलन बिंदु और बारंबारता जो वितरण है उसका संतुलन बिंदु होता है। अब हम कैसे कह सकते हैं कि संतुलन बिंदु? क्यों कहते हैं इसको संतुलन बिंदु? वो इसको संतुलन बिंदु इसलिए कहते हैं कि हम जानते हैं कि समांतर माध्य से लिए गए विचलन को हम ऐसे निकालते हैं। मतलब x जो संख्या होती है उसमें से हम x बार मतलब माध्य को घटाते हैं, और जितने भी हमारी जो राशियां होती हैं, प्रत्येक राशि में से हम हमारा x बार घटाते हैं। तो इनसे जो हमारा मान जो यहां पर प्राप्त होगा, ये जो मान प्राप्त होगा, इस मान का जो योग होगा, इस मान का जो योग होगा वो योग क्या होगा? 0, मतलब 0 होगा। इसलिए इसे वितरण का क्या कहते हैं? संतुलन बिंदु कहते हैं। मतलब
माध्य से लिए गए विचलनों का योग 0 होता है, इसलिए माध्य को संतुलन बिंदु कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं माध्य से लिए गए जो हमारे विचलन है। माध्य से जो लिए गए हमारे जो विचलन थे, इनको जब हम उसी संख्या से वर्ग करते हैं, मतलब वर्ग करते हैं, और विचलनों का जो हम वर्ग करते हैं, तो इस वर्ग का जो मान होगा, सभी वर्ग जितनी राशियां हैं सबका वर्ग करेंगे, विचलन का वर्ग करेंगे, तो विचलन का वर्ग करने से हमें जो भी संख्याएं प्राप्त होगा, मतलब इसका जो योग प्राप्त होगा या जो मान प्राप्त होगा योग करने से, वो मिनिमम होगा। 0 भी नहीं होगा, मैक्सिमम नहीं होगा, मिनिमम होगा। क्या होगा? मिनिमम, मतलब न्यूनतम मान होगा। इसके बाद हम 4 नंबर विशेषता की माध्य की बात करते हैं। तो जो माध्य है हमारा, जो मध्यमान जो है या समांतर माध्य जो है, इसमें यदि मतलब इसके जो भी मान है, वितरण की जितनी भी संख्याएं राशियां हैं, उनमें यदि कोई संख्या जोड़ दें या घटा दें, तो समांतर माध्य में भी वो क्या होता है? माइनस या घट जाता है, और कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे प्रत्येक मान में हम 2 जोड़ते हैं, तो हमारा जो समांतर माध्य होगा उसमें भी हम क्या करेंगे? 2 जोड़ देंगे। सेम संख्या उधर भी जोड़ देंगे, मतलब x में यदि 2 जोड़ रहे हैं तो समांतर माध्य में 2 जोड़ देंगे। x के मानों में, सभी मानों में, x के सभी मानों में यदि हम माइनस में से कोई भी संख्या करेंगे, मतलब 5 करते हैं हम यहाँ, तो 5 करते हैं तो हमारा सभी संख्याओं में जब -5 करेंगे तो हमारा समांतर माध्य होगा उसमें भी -5 हो जाएगा। 5 नंबर इसकी विशेषता की जब हम बात करते हैं, तो हमारा जो x का मान है, वितरण की जो सभी संख्याएं हैं, उनमें यदि हम किसी भी संख्या का भाग देते हैं या फिर हम इस x के मान को किसी भी संख्या से गुणा करते हैं, तो समांतर माध्य भी उसी संख्या का भाग या फिर गुणा होगा। तो ये आज हमने देखी कि माध्य जो है, समांतर माध्य जो है, जिसे मध्यमान हम कहते हैं, x बार से व्यक्त करते हैं, वो गुरुत्वाकर्षण का केंद्र बिंदु होता है, संतुलन बिंदु होता है वितरण का। क्यों होता है, क्यों कहा जाता है? वो इसलिए कहा जाता है कि माध्य से लिए गए विचलनों का योग क्या होता है? 0 होता है। नंबर 3, माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम होता है। ये इसकी विशेषता होती है। माध्य में यदि किसी भी माध्य के वितरण के प्रत्येक मान में या राशि में माइनस, किसी भी संख्या को माइनस या प्लस करने पर x बार मतलब माध्य में भी वही संख्या माइनस या प्लस होगी। ऐसे ही 5वीं जो विशेषता है वो है x के मान, वितरण के जो x के मान है, उनमें यदि किसी भी संख्या का भाग देते हैं या गुणा करते हैं, तो मध्यमान है वो भी उसी संख्या का भाग या गुणा होगा। तो इस प्रकार आज हमने देखा कि हमारा जो समांतर माध्य होता है, जो केंद्रीय प्रवृत्ति का एक उत्तम मान होता है, सर्वाधिक उपयोगी मान होता है, इसकी क्या विशेषताएं होती हैं, और इसके बाद में इसका जो प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसकी उपयोगिता कहाँ होती है, इसे कैसे ज्ञात किया जाता है,
इन सब बातों का अध्ययन हमारी जो अगली जो कक्षाएं रहेंगी उनमें करेंगे। तभी तक सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार।